एजुकेशन एंड एनरिचमेंट सेशन, जिसका मतलब क्या था कि लोगों को जड़ से एजुकेट करना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो आपने देखा होगा कि किसी काम को आप बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हो और किसी काम को क्या आप बहुत हल्के तरीके से करते हो या अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस काम के बारे में आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज या एजुकेशन नहीं है। जैसे आज की डेट में अगर मैं आपको आपका नाम लिखने के लिए बोलूं तो आप झट से लिख दोगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपको कोई डर लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आप एजुकेटेड हो। आपने बचपन में पढ़ लिया है कि एबीसीडी क्या होती थी और फिर ए पी पी मिला करके एप्पल बन जाता है, राइट? बी फॉर बॉय बन जाता है। ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं। तो वैसे ही हर बिजनेस के कुछ क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं, और हर बिजनेस के क्या होते हैं, एक एजुकेशन होती है। अगर उस एजुकेशन को आप सीख लेते हो, समझ जाते हो, तो क्या होता है, इस बिजनेस के अंदर भी आप कामयाब बन जाते हो। कई बार हमें लगता है ना कि ये शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, शायद इस बिजनेस के अंदर मैं बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरा जैसे नालायक इंसान कर सकता है तो आप सब लोग कर सकते हो, राइट? अगर मैं 1,90,000 के चेक पे पहुंच सकता हूँ तो आप सब लोग पहुंच सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंसान इस सेशन के अंदर जो प्रेजेंट है, हर एक इंसान के अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि आप लोग भी कामयाब बन सकते हो और आप लोग भी आने वाले समय के अंदर एक एक महीने का 50,000 60,000 रुपए कमा सकते हो, राइट? मेरे को भी यकीन नहीं था शुरुआत में। जब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, मुझे भी कोई एजुकेशन नहीं थी। आप ही की तरह मैंने ट्रेनिंग्स में आ करके योगी सर से सीख सीख करके सारी चीज को समझ समझ करके बिजनेस को इंप्लीमेंट करना शुरू करा और बिजनेस को आगे बढ़ाया। और मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 1 मंथ माई इनकम इज मोर देन 60,000। मेरे को तो सपने में भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक महीने का भी 60,000 रुपए कमाया जा सकता है। एक सपना था कि 30,000 रुपए नौकरी से आ जाए, सोचा था फिर बिजनेस से 30,000 आ जाए, लेकिन 60,000 रुपए एक महीने में कैसे कमाए, सारी चीजें मैं आपको खुल करके बताऊंगा। क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने आए, क्या क्या स्टेप्स मेरे सामने आए, मैं कैसे उन चीज को ओवरकम करके आगे बढ़ता गया। क्योंकि आप सब लोग बहुत सारे हैं जो आज की डेट में मेहनत कर रहे होगे, काम कर रहे होगे, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, घबरा जाते हैं, राइट? और समझ में नहीं आता उस समय क्या करें। तो उस समय हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज से आपसे डिस्कस करूंगा। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज जो हर सेशन में मैं डिस्कस करता हूँ, और इनफैक्ट एक छोटी सी चीज मैं आपको शेयर भी करना चाहता हूँ। कितने लोग जानना चाहते हैं? अभी रिसेंटली मेरे पास में एक कॉल आया, पिछले 2 से 3 दिन पहले। मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली मैं एक मीटिंग ओवर करके बस कंप्लीट ही मैंने करी थी और मेरे पास एक कॉल आया सडनली। और मैं दूर दूर तक उस इंसान को नहीं जानता था और वो हमारी टीम से नहीं थे, वो किसी और की टीम से थे। तो रिसेंटली उनका कॉल आया, तो कॉल आते ही ना उन्होंने कुछ पूछा ना उन्होंने सब बताया, सिंपल सा एक सवाल पूछा कि जब भी सर मैं आपकी मीटिंग देखता हूँ, जब भी कोई सेशन में आपका अटेंड करता हूँ, तो आपके सेशन में एक चीज बहुत कॉमन होती है कि आप हमेशा ये बोलते हो कि किसी भी चीज को करने के पीछे का आपके पास एक कारण होना जरूरी है। मतलब एक कारण होना बहुत जरूरी है। और जितने भी सेशन आपने मेरे अटेंड करे होंगे, मैंने आपको हर सेशन में बताया है कि बिजनेस के अंदर कामयाब बनने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला वाई, दूसरा हाउ, है ना? वाई का मतलब कारण, कि इस बिजनेस को करना क्यों है। और जब आपको कारण क्लियर होता है तो आपका हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, राइट? तो उस इंसान ने बोला कि सर हर सेशन में आप ये वाई 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 डिस्कस क्यों करते हो, मेरे को समझाओ जरा। ये सपनों की क्या जरूरत है? हम बोलते हैं ना कि सपने होने चाहिए, हम बोलते हैं ना ड्रीम्स होने चाहिए, क्योंकि सर आपको सिखाते हैं कि आपके पास में क्या एक सपना होना चाहिए कि आप 10,000 का टारगेट लो, 5,000 का टारगेट लो, 20,000 का टारगेट लो। बिना सपनों बिजनेस के अंदर बड़ा नहीं कर सकते, ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी सोचता था कि यार ऐसा क्यों बोलते हैं, और उस इंसान ने भी बोला। तो मेरी समझ में मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको एक आंसर करता हूँ। उसने बोला ठीक है सर, आप मुझे बताओ, उसके बाद ही हम कॉल कट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए। एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने उन्हें बताई, और वो छोटी सी एक्टिविटी में आप सब लोग को यहाँ पे कराना। आप सब लोग अटेंशन होकर के कैमरे पे आ जाइए फटाफट से, और वो छोटी सी एक्टिविटी करिए। और आज आपको ये पता चलेगा कि जीवन में वाई का महत्व क्या है, वाई की इंपॉर्टेंस क्या है, जीवन में सपनों की क्या है कीमत, क्या है सपनों की इंपॉर्टेंस क्या है, कि रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपके पास बड़ा करना है तो सपने क्यों होना जरूरी है, कारण क्यों होना जरूरी है, भूख का होना क्यों जरूरी है। छोटी सी एक्टिविटी है, करें, राइट? अगर आप रेडी हो तो फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप करो। इफ यू आर रेडी देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर रेडी देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, चलिए फटाफट से फिर रेडी हो जाइए। मैं छोटी सी एक्टिविटीज आपसे कराता हूं और बहुत ध्यान से आपको सुनना और समझना करना। एक्टिविटी क्या है? सीरियस हो जाओ पहले, थोड़ा सा सीरियस होने के बाद में आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में जो भी है उसको छोड़ दो। और छोड़ने के बाद में जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, उसका एक चक्कर लगा करके आ जाओ।
पेन वेन छोड़ो और एक चक्कर लगा करके आ जाओ। अगर रूम में बैठे हो तो आप उसका एक चक्कर लगाओ, छत पे हो तो आप उसका एक चक्कर लगाओ, बाहर हो तो एक चक्कर लगा, एक राउंड लगा करके आओ। मैं देख रहा हूँ कौन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ एक दो इंसान को छोड़ करके। राइट, कुछ लोग मूव कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अब फटाफट से आ जाओ, भागते हुए आ जाओ, अपनी प्लेसेस पे आ जाओ, वरना कहोगे सर कहाँ भगा रहे हो, सिखाने के चक्कर में आप मीटिंग में भगा रहे हो। चलो फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उन लोग का जिन्होंने सच में उठ करके एक चक्कर लगाने की कोशिश करी और वो गए। रियली थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताता हूँ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, इसका मॉरल का मतलब क्या था। देखो, मैंने जब बोला कि आप पेन छोड़ो, ठीक है, आप एक राउंड लगा करके आओ, 4 5 6 7 8 जो मैंने देखा, मैक्सिमम 5 से 6 लोग थे ऐसे जो उठे, उठने के बाद में चक्कर लगाने गए, बाकी कोई भी इंसान नहीं उठा। सब लोग आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बाकी बहुत सारे लोग तो सोचने लगे कि यार उठना क्यों है, जाना क्यों है। कुछ लोग क्या है उसको फॉलो करके जाने लगे। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं कि आपको अपने कमरे के अंदर सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि चक्कर मैं क्यों लगाऊं। जिन लोगों ने चक्कर लगाया वो क्या है, बातों को फॉलो करते हैं, इसलिए वो लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जिन लोग क्या है, जो लोग सोचने लगे, तो सोचने पे आपको मजबूर हो गए थे ना। जब मैंने आपको ये बोला कि आपको चक्कर लगाना है, तो कितने लोग के मन में ये आया था कि चक्कर लगाना क्यों है? सबके मन में आया था कि यार राउंड लगाना क्यों है। तो आप सोचो, एक छोटी सी एक्टिविटी को भी करने के लिए आपको एक कारण की जरूरत होती है। कहने का मतलब क्या, हर एक छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी आपको क्या है, एक कारण, एक रीजन की जरूरत होती है। और आप तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तो क्या इतने बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जहां लाखों कमा सकते हो, करोड़ों की अपॉर्चुनिटीज है, क्या उसके लिए एक बड़े सपने की जरूरत नहीं है? क्या उसके लिए 1500 रुपए का सपना काम करेगा? क्या उसके लिए 2000 रुपए का सपना काम करेगा? कभी काम नहीं करेगा। और जो लोग उठ करके गए थे, इन लोग के पास में एक्चुअल सपने हैं। ये होते हैं अंधभक्त। अंधभक्त का मतलब क्या होता है, ये सपनों को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि सपना कोई भी हो, ये तुरंत फॉलो करने के लिए रेडी रहते हैं। एक लीडर कौन होता है? एक लीडर अच्छा फॉलोअर होता है। वो चीजों को फॉलो करता है बिना इफ बट करे। किसी ने इंसान ने बोला कि आपको ये करने से कामयाबी मिलेगी, वो कर लेता है। लेकिन हमें जब बोला जाता है तो हम उस पर सवाल करते हैं कि इसको करने से क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा। जब तक उसके पीछे का साइकोलॉजिकल टेक्निकल रीजन समझा ना दो, उसे पता ना चल जाए, तब तक हम कुछ नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है, जीवन में सपना और जीवन में कारण का होना बहुत जरूरी है। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आज भी आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कारण नहीं है तो बिजनेस के अंदर ग्रो करना बहुत मुश्किल है। आप बिजनेस को आज नहीं कल अपने आप छोड़ दोगे, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास में सपना है, अगर आपके पास में क्या कारण है, कारण कुछ भी हो सकता है, पैसा कमाना, फैमिली को सपोर्ट करना, ग्रो करना, किसी की मदद करना, कुछ भी कारण हो सकता है, अपने आप को बेहतर बनाना, कुछ सीखना, कारण हो सकता है। लेकिन बिना कारण के आप कुछ नहीं कर सकते। और कारण का भी मतलब कोई छोटा कारण नहीं, बड़ा कारण, एक बड़ा रीजन, जो बड़ा सपना ही आपको क्या है, बड़ी कामयाबी तक पहुंचाएगा। बड़े हेडफोन से ही क्या है, मजा आता है ना गाने सुनने में, छोटी वाली ईयरफोन लगा लो तो मजा भी नहीं आता। तो कहने का मतलब है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। राइट। तो अब हम शुरुआत करते हैं फाइनली एजुकेशन एंड एनरिचमेंट सेशन के अंदर, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के बाद में कौन सी ऐसी 4 स्टेजेस आती हैं हर एक इंसान के सामने, और उन 4 स्टेजेस से अगर जो भी इंसान गुजर जाता है, वो एफिलिएट मार्केटिंग का बादशाह बन जाता है। मैंने क्या बताया, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का बादशाह बनना है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कुछ बड़ा करके दिखाना है, बड़ा करने का मतलब समझते हो, बिना प्लान दिखाए ज्वाइनिंग। बड़ा करने का मतलब समझते हो, हर दिन की इनकम कम से कम 10-15 हजार रुपए। बड़ा का मतलब समझते हो, लोग आपसे क्या है, सेल्फी लेने के लिए तरस है। बड़ा कर समझने मतलब, बड़ा करने का मतलब समझते हो, लोग आपकी कॉल का वेट करें कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपका 5 मिनट का टाइम मिल सकता। अगर इस लेवल की आपको कामयाबी चाहिए तो ये 4 स्टेजेस में आपको बताने वाला हूं। अगर इन 4 स्टेजेस को आप पार कर लेते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग के बादशाह आप बन जाते हो। एग्जाम्पल, आज नरेंद्र मोदी जी से हर कोई इंसान क्या मिलना चाहता है, हर कोई इंसान उनसे इंस्पायर होना चाहता है, उनकी तरह ग्रो करना चाहता है।
लेकिन कोई कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो कुछ 4 स्टेजेस होती हैं कामयाबी की। उसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी ये 4 स्टेजेस होती हैं। अगर इन 4 स्टेजेस को आप फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत बड़ी कामयाबी फॉलो करते हो। अब एक अटेंशन और एक अलर्ट उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 10,000 रुपए से ऊपर हो चुकी है। बहुत ध्यान से ये बात सुने, जिनकी इनकम 10,000 रुपए से ऊपर हो चुकी है, जिनकी इनकम 10,000 हो चुकी है, 15,000 हो चुकी है, 20,000 हो चुकी है, 30,000 हो चुकी है, उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनकी इनकम 50,000 हो गई, 60,000 हो गई, 70,000 रुपए है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनकी इनकम बिल्कुल नहीं हुई है तो उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। आप समझदार हो। तो कहने का मतलब है किसी भी लेवल पे हो आप, हो कितनी भी इनकम है, नो मैटर करता, आप किसी न किसी स्टेज में आज की डेट में फंसे होगे, इसीलिए ग्रो नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप स्टेज लिखो जब आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हो। पहला हेडिंग लिखो 4 स्टेजेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। 4 स्टेज होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। 4 स्टेजेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। द फर्स्ट वन स्टेज इज, पहली स्टेज का नाम आप लिखो सर्वाइवल स्टेज। पहली स्टेज का नाम आप लिखो सर्वाइवल स्टेज। पहली स्टेज का आप नाम लिखो सर्वाइवल, SURVIVAL, सर्वाइवल स्टेज। और फिर हम एक एक स्टेज को ढंग से समझते हैं और डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से हेडिंग लिख लो और फिर मेरी बातों को सुनो, कोई टेंशन नहीं है आपस। ओके, सभी सारा का सारा फोकस यहाँ ले आओ आप। सर्वाइवल स्टेज का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल, याद करो वो दिन आज से 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था। याद आया वो दिन जब आपने पैसे पे करे थे, डर लग रहा था भाई कोई फ्रॉड तो नहीं कर देगा, पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा, डर लग रहा था। स्टार्ट किया था बिजनेस विश्वास से। अब क्या होता है जब कोई इंसान बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो ना एफिलिएट मार्केटिंग की पहली स्टेज के अंदर एंटर करता है। पहली स्टेज का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल स्टेज। जब बिजनेस को स्टार्ट करता है इंसान, तो मैंने अक्सर ये बहुत बोली है कि कई बार लोग क्या है, प्लान दिखाना शुरू करते हैं। अब जब कुछ लोगों के सामने हुआ भी होगा, जब आपने अपने दोस्तों को प्लान दिखाया होगा, कुछ लोग को बताया होगा, कुछ लोग को समझाया होगा, तो कुछ लोगों ने ना किया होगा, हाँ किया होगा, कुछ लोगों ने डराया होगा, धमकाया होगा, मम्मी ने मना किया होगा, पापा ने मना किया होगा, ऐसा हुआ होगा कुछ लोग के साथ। कुछ के दोस्तों ने मजाक बनाया होगा कि ये क्या फालतू के काम में लगा है, कुछ नहीं होता, इसमें पैसे नहीं आते। राइट? तो सर्वाइवल स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे एक इंसान किसी भी टाइम मर जाता है। एनी टाइम डेथ, इसे मैं बोलता हूँ एनी टाइम डेथ। और ये स्टेज कितने समय का होता है? ये 1 महीने का पीरियड होता है। ये 1 महीने का पीरियड होता है, 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। जब भी कोई इंसान एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आता है, अगर वो 1 महीने इस पीरियड के अंदर गुजर जाए तो वो ग्रो कर जाता है। क्या होता है? वो ग्रो कर जाता है। लेकिन 90% लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्यों कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि इस स्टेज से वो कभी पार ही नहीं कर पाते। क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, आज भर्ती कल में तुझे करवर्ती, आज ज्वाइन करा आज पैसे आ जाए, आज ज्वाइन करा आज ही क्या कामयाबी मिल जाए, सारे लोग आज ही जुड़ जाए। उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 4 मीटिंग को अटेंड कर ले, इतना पेशेंस नहीं होता कि वो अपलाइन की बातों को सुन ले। तो सर्वाइवल स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे एक इंसान क्या है, स्ट्रगल कर रहा होता है। क्या होता है? स्ट्रगल कर रहा होता है वो पहली ज्वाइनिंग निकालने के लिए। मुझे याद है वो पहली सेल निकालने के लिए मैंने भी मेहनत करी थी। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत मशक्कत कर रहे होंगे, 10, 15, 20, 25 प्लान दिखा चुके होंगे, लोग मना करते जा रहे होंगे, लीड जनरेट नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझा नहीं रहा है। तो ये वो स्टेज है जहां पे क्या है, आपको हिम्मत नहीं हारनी होती, आपको स्ट्रगल करके लड़के बाहर आना होता है। एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताता हूँ कि स्ट्रगल क्यों इंपॉर्टेंट है। कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बटरफ्लाई, सभी जानते होंगे, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा ना जो नहीं जानता बटरफ्लाई। आपको पता है बटरफ्लाई का जन्म होने से पहले बटरफ्लाई ककून के अंदर होती है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक ककून क्या होता है, गोल गोल का टाइप का होता है, उसके अंदर बटरफ्लाई होती है। ठीक है? तो एक बार क्या होता है, एक बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और वो डॉक्टर्स क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे होते हैं कि कैसे ककून से बटरफ्लाई बनती है। क्या होता है? कैसे ककून से बटरफ्लाई बनती है। बहुत ध्यान से सुनना, आप समझ गए तो अच्छी चीज है कि स्ट्रगल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो ककून है उसके अंदर जो बटरफ्लाई है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, बार बार कोशिश करे लेकिन निकल ना पाए, बार बार कोशिश करे वो निकल ना पाए। तो जो सामने डॉक्टर होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं एक काम, डॉक्टर बोलते हैं एक काम करते हैं कि इसको अपने आप से निकलने दो, कोई इसे छेड़ना मत। क्या करना? इस ककून को कोई छेड़ना मत, कुछ करना मत, इसे अपने आप से मेहनत करके दो, और निकलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे क्या करती है, सारी चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा। वो डॉक्टर वहां से चले गए और जितने भी उनके स्टूडेंट्स थे लैब में, जितने भी स्टूडेंट्स उनके लैब में थे, वो सारे स्टूडेंट उससे देखने लगे। अब डॉक्टर भाई अपने काम के लिए निकल गए। अब जब स्टूडेंट्स देख रहे थे तो एक स्टूडेंट से ना रहा नहीं गया। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे विचलित,
कि वो ना किसी का दर्द देख ही नहीं पाते, है ना। होते हैं ऐसे इंसान कि यार कोई इंसान परेशानी में है तो उसकी चलो मदद कर देते हैं, ऐसी आदत होती है ना हमारी कि यार कोई इंसान घबरा रहा है, परेशान है, तो उसकी मदद कर देते हैं। तो एक स्टूडेंट था, उससे देखा नहीं गया यार, वो देखे कि बटरफ्लाई इतनी मेहनत करे ककून से बाहर निकलने की, लेकिन निकल ही ना पाए। वो बार बार निकलने की कोशिश करे, निकल ही ना पाए। वो जैसे पंख आगे बढ़ाने की कोशिश करे फिर अंदर हो जाए, फिर बढ़ाने की कोशिश करे फिर अंदर। जैसे एक अंडे से क्या है एक मुर्गी निकलती है, वैसे ही एग्जाम्पल। तो वो ककून से क्या है, वो बटरफ्लाई बार बार निकलने की कोशिश करे लेकिन वो निकल ही नहीं पाई। तुरंत ही एक बच्चे ने क्या करा, उस ककून को पकड़ा और बटरफ्लाई को पकड़ा और उसे झट से बाहर निकाल दिया, मतलब उसकी मदद कर दी। और निकालने के बाद में जैसे बटरफ्लाई को बाहर डेस्क पे रखा, थोड़ी देर बाद बटरफ्लाई चली और ऐसे ऐसे करके तुरंत मर गई। बटरफ्लाई तुरंत विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो मर गई। अब सारे बच्चे शॉक्ड। अब टीचर को बुलाया गया, मतलब जो डॉक्टर थे उनको बुलाया गया। तो डॉक्टर ने बोला ये क्या कर दिया तुमने, कौन किसने इससे बाहर निकाला। तो उन्होंने बोला कि सर ये इंसान है, इन्होंने बाहर निकाला। तो उनसे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों करा, मैंने तो बोला था इसको छूना नहीं है। तो उन्होंने बोला सर ये बहुत मेहनत कर रही थी, ये बहुत एफर्ट डाल रही थी, ये बाहर निकल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा इसकी मदद कर देते हैं, ककून से बाहर निकलने में ये उड़ जाएगी आराम से और ये नया जन्म हो जाएगा इसका। तो उसने बोला यही तो गलती कर दी, पता है तुमने सहायता करने के बजाय उसे क्या मार दिया। समझाता हूं कैसे। जब बटरफ्लाई ये ककून से बाहर निकलती है, तो ककून से बाहर निकलने के बाद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो मेहनत करती है तो उसके सलाइवा से क्या निकलता है, उसका सलाइवा निकलता है एक्चुअली, जब वो ककून से बाहर निकलती है, और वो सलाइवा उसके माउथ के अंदर जाता है, जिससे उसे वो एनर्जी मिलती है और फिर वो उड़ पाती है पूरी लाइफ टाइम के लिए। लेकिन तुमने क्या किया, उसकी मदद करके उस सलाइवा को उसके माउथ में जाने ही नहीं दिया, इसलिए वो उड़ नहीं पाई और वो तुरंत मर गई। तो उसी तरह से आप लोग हो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, अगर आप ये स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो किसी रीजन की वजह से, समझ में नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस समय किसी एक ऐसे इंसान की मदद ले ली, मदद लेने का मतलब क्या होता है पता है, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ देते। मदद लेने का मतलब क्या होता है कि कोई ज्वाइनिंग करा दे, तो आप भी बिजनेस के अंदर मर जाओ, आप भी बिजनेस के अंदर खत्म हो जाओ, एनी टाइम डेथ हो जाएगी। तो एक छोटे से छोटे जानवर को भी, एक छोटे से छोटे इंसान को भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। बिना स्ट्रगल कोई भी इंसान छोटी चीज से बाहर नहीं निकल सकता। समझिए आप जिस घर में रहते हो, जिस तरह का लाइफस्टाइल आज आप जीते हो, किसी ना किसी एक इंसान ने जरूर आपके परिवार में वो दी तोड़ और जान लगा करके मेहनत करी होगी, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे घर में रह पा रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं। अगर आज की रेट में अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है रहने के लिए, तो किसी ना किसी एक इंसान ने जरूर, हो सकता है वो आपके पापा हो सकता है आपके पापा के पापा हो, किसी ना किसी एक इंसान ने वो चेन तोड़ी थी गरीबी की। और अगर आज आप नॉर्मल घर में रहते हो तो वो मौका आपके पास में है। लेकिन आप आज के स्ट्रगल को देख करके बिजनेस को छोड़ देते हो, डर करके अपनी अपलाइन को सुनाना शुरू कर देते हो कि ज्वाइन करा दिया पैसे नहीं आते, तो आज ही आज के आज अभी के अभी आप बिजनेस के अंदर खत्म हो जाओगे। सपने तो दूर की बात, आप बिजनेस के अंदर टिक ही नहीं पाओ। तो बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आने के बाद में, जब उनका सर्वाइवल स्टेज चल रहा होता है, उसके अंदर वो खत्म हो जाते हैं। और जब मैं ऐसे लोग को देखता हूं कि उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया था, पैसे भी अरेंज करके स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो मेहनत नहीं करते या मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ा, तो स्ट्रगल से बचने के लिए वो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं और फिर वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। जब मैंने और योगेश सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उस समय हमारे साथ में कुछ लोग और भी थे जो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे, स्टार्ट करना चाहते भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल से या उस चीजों से भागे, जिसकी वजह से आज मैं आपको ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूं। सिर्फ उन वो स्ट्रगल से बचने के लिए आज उनका वजूद कहीं नहीं है, आज वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, वही नॉर्मल लाइफ, वही नॉर्मल चीजें जी रहे। जितना वो आज 3-3 महीने में कमाते उतना योगेश सर 1 महीने में कमाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन में आए हो, लाइफ में हो या किसी भी फील्ड में काम करते हो, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस 1 महीने के ड्यूरेशन में, अगर आज आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है और आपको 1 महीना नहीं हुआ या 1 महीना होने वाला है, तो इसमें हार नहीं मान। अगर हार मान गए तो बाहर हो जाओ। अब लोग जनरली गिव अप क्यों करते हैं, जनरली लोग क्यों
खत्म हो जाता है। जहरीले लोग क्यों बाहर हो जाते हैं? पता किसकी वजह से? एक चीज की वजह से, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। क्योंकि जब कोई इंसान झापड़ मार रहा होता है, लीड आपको सुना रही होती है, घर वाले आपको बता रहे होते हैं, दोस्त आपको बता रहा होता है कि मैंने तो कहा था कुछ नहीं होता है, 4 दिन हो गए तुझे, हफ्ता भर हो गया, महीना भर हो गया, पैसे नहीं आ रहे, तो उस समय एक सपने की जरूरत होती है। वो सपना बोलता है कि तू काम करता जा, आज नहीं तो कल इसका मेहनत का फल मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? लाइफ में स्ट्रगल तो जरूर है, बिना स्ट्रगल के आप भी क्या है, उड़ नहीं पाओगे। तो एक बटरफ्लाई क्यों उड़ पाती है? क्योंकि वो स्ट्रगल करती है अपने ककून से बाहर आने में, और वो स्ट्रगल की वजह से ही वो पूरी जिंदगी उड़ती है फिर। तो आज अगर आप इस 1-2 महीने के अंदर स्ट्रगल कर लेते हो, तो इस स्ट्रगल की वजह से पूरी जिंदगी बदल सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। आज बताओ, योगेश सर काम करे या ना करे तो भी उनको हर महीने का पैसा आएगा, हर दिन का पैसा आता है। आज पैसे नाम की बीमारी उनकी जिंदगी से दूर दूर गायब हो चुकी है, और ये बीमारी आपकी भी फैमिली से गायब हो सकती है जब आप एक बार स्ट्रगल करोगे, आप भी इन चीजों से बाहर निकल कर। तो आज अभी के अभी छोटे माइंडसेट के साथ में बिजनेस को काम करना बंद कर दो, और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रगल कितना जरूरी है। आज आपको लीड नहीं आ रही है तो ये स्ट्रगल ही है। हो सकता है आपको तरीका नहीं पता कैसे जनरेट करते हैं, सीख लेंगे, लेकिन स्ट्रगल से भागना नहीं है, लड़ करके बाहर निकल। क्लियर हो यहां तक? तो पहला स्टेज क्या है जो आपको पार करना है? वो क्या है? सर्वाइवल स्टेज। अब बहुत सारे लोग इस स्टेज को पार कर जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इस स्टेज को पार कर जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग हमारे सामने भी हैं जिनके चेक आज की डेट में 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है। ये ऐसे वो लोग होते हैं जो पहले तो जीवन के अंदर क्या है, हर स्टेप पे एक लड़ाई है, तो ये दूसरे स्टेज में आकर के फंस जाते हैं। आप बहुत ध्यान से सुने उन लोग के लिए जिनका चेक 5,000, 10,000, 15,000 का। अब ये दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है स्टेबिलिटी स्टेज। आप लिखो, दूसरी स्टेज एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आती है जब आप पहला पड़ाव पार कर लेते हो केबीसी की तरह, तो दूसरे पड़ाव में आप एंटर करते हो, दैट इज स्टेबिलिटी स्टेज। स्टेबिलिटी स्टेज। जो भी लोग 5, 10, 15, 20,000, 30,000, 40,000 के चेक पे हैं, वो ध्यान से सुने। 50,000 के चेक पे सबके लिए 50, 60, 70, 1 लाख से नीचे वाले सारे लोग इस स्टेज को बहुत ध्यान से सुने। दूसरी स्टेज होती है हमारी, दैट इज स्टेबिलिटी स्टेज। स्टेबिलिटी स्टेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक इंसान क्या होता है, स्ट्रगल से बाहर आ जाता है। उसने कभी जीवन में दिन का पैसा नहीं कमाया होता है, उसे दिन में पैसा आना शुरू हो जाता है, उसे 5-10 हजार रुपए आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने घर का नेता बन जाता है, दोस्तों में राजा बन जाता है, आस पड़ोसियों में क्या है, एक नाम हो जाता है कि भाई ये दिन का पैसा कमाता है। हाँ, 10-15 हजार आया था। और जब किसी इंसान ने 5-10-15 हजार रुपए ना कमाए, अचानक से कॉलेज में पढ़ते पढ़ते स्कूल में 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में 10,000 रुपए आने लगे, तो भाई चौड़ तो आ ही जाती है। तो ये स्टेज होती है स्टेबिलिटी स्टेज। वहां पे क्या होता है कि एक इंसान महीने का लगभग 10-15 हजार, 5,000, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए कमा लेता है, गिरता मरता पड़ता कैसे भी करके कमा लेता है, राइट? वो 15-20 हजार रुपए से खुश हो जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मीटिंग के अंदर होंगे जिनका चेक 20,000, 30,000 होगा, वो कितना भी धीरे उनका काम चले, कुछ भी चले, महीने का 5-10 हजार रुपए तो आना ही आना है, इतना इससे कम नहीं आएगा। इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी स्टेज, कि वो मरेगा नहीं इंसान, वो मरता नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है ना मरता है, वो बीच में रहता है। कहते हैं ना कि खाना उतना दो जिससे वो मरने ना पाए, और ज्यादा भी मत दो जिससे क्या है, वो उड़ने भी ना पाए, मतलब बहुत ज्यादा खा करके एकदम मस्त ना होने पाए। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ठीक ठाक पैसा आता है, 5-10-15 हजार रुपए आता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मेरा एक हफ्ते का लगभग कभी थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता था, तो मैं ठीक था कि यार इतना पैसा तो आ ही रहा है, जो हम सबकी जिंदगी में चाहिए भी होता है कि यार दिन का या महीने का 5-15 हजार रुपए आ जाए, बहुत है। लेकिन इस स्टेज में ना एक दिक्कत है। स्टेज में दिक्कत क्या है कि जो भी इंसान स्टेबिलिटी स्टेज में होता है, उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, पैसा तो आता है, प्रॉब्लम ये कि वो किसी भी टाइम ना बैक टू सर्वाइवल स्टेज पे पहुंच सकता है। लिख लो कि जब आप स्टेबिलिटी स्टेज के अंदर होते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि आप किसी भी टाइम, आपको भी नहीं पता चलेगा, आप बैक टू सर्वाइवल स्टेज में पहुंच जाते हो। मतलब आपका एक ऐसा अचानक से समय आएगा जब आप घबरा जाओगे, आपके हफ्ते हफ्ते हो जाएंगे, 2-2 हफ्ते हो जाएंगे, सेल ही नहीं होगी, 3-3 हफ्ते हो जाएंगे, सेल ही नहीं होगा, महीने में एक सेल हो रही, 2 सेल हो रही, सेल बंद, लीड जनरेट बंद, सब कुछ बंद। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, लोगों से लड़ने लगोगे, टीम में सुनाने लगोगे, टीम में आपको सुनाने लगी, ऐसी स्टेज आपके सामने आना शुरू हो जाएगी।
ये बोलते हैं स्टेबिलिटी स्टेज। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्या होती है कि किसी भी टाइम लोग सर्वाइवल स्टेज में पहुंच सकते हैं। सर्वाइवल स्टेज का मतलब किसी भी इंसान किसी भी टाइम 5, 10, 15,000, 20,000 कमाने के बाद में ये बिजनेस से बाहर हो सकता है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15-20,000 रुपए कमा चुके हैं, लेकिन आज वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, आज उनको कोई नहीं जानता। हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने हमारे साथ ही 15-20,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाया, हमारी आंखों के सामने 20-20,000 रुपए कमा करके बाद में बिजनेस से बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? सिर्फ एक रीजन की वजह से। अब समझते हैं कि स्टेबिलिटी स्टेज के अंदर किस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, लोग बाहर होते हैं। इस स्टेज के अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ध्यान से सुनना, जिनके चेक अभी 5, 10, 15, 20, 25,000 के आसपास है। एक ही प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है? कंफर्ट जोन आ जाता है। लिख लो, जब आप सर्वाइवल स्टेज से आप स्टेबिलिटी स्टेज की तरफ जाते हो तो आपको एक चीज परेशान होना शुरू करती है, वो होती है आपका कंफर्ट जोन। क्या होती है? आपका कंफर्ट जोन। जब आप बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हो तो पैसा आना शुरू होता है। स्टेबिलिटी स्टेज में क्या होता है? 5, 10, 15,000 तो आता ही है। और जब पैसा आना शुरू होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? पैसे के साथ में कंफर्ट भी आता है, पैसे के साथ में आराम भी आती है, राइट? पैसे के साथ में क्या आनंद भी आता है। आपको अचानक से पैसा मिलना शुरू होता है, आप खुश हो जाते हो, घर वाले भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, दोस्त भी खुश हैं। और इतनी खुशी के चक्कर में आप क्या है, कंफर्ट में पहुंच जाते हो। और कंफर्ट एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से लोग रातों रात खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि किसी भी टाइम ये सर्वाइवल स्टेज में पहुंच जाते हैं और ये खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोग क्यों बिजनेस के अंदर ग्रो करने के बाद में नहीं ग्रो कर पाते? क्योंकि वो कंफर्ट में रहते हैं अपने। कंफर्ट किस चीज का? गेस्ट ने कॉल करा, भैया समझा दो, उसको बता दो। उन्होंने बोला अभी नहीं, शाम को बात करता हूँ। लीड ने अभी मैसेज करा, रिप्लाई वो शाम को करते हैं। और लेकिन जब शुरुआत की थी बिजनेस ना, तो पता है वो इंतजार करते थे लीड का, कि लीड आए तो मैं रिप्लाई अब करूँ। लेकिन जब पैसा आ जाता है तो वो लीड का रिप्लाई कब करते हैं? जब उनके पास समय होता है। और यही होता है कंफर्ट जोन। इसी की वजह से क्या है, लोग खत्म हो जाते हैं। आपने अपने परिवार में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा आता है, पैसा आने के बाद में क्या है, फिर से वो जीरो पे पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं जीरो पे? क्योंकि उनके अंदर कंफर्ट आ जाता है, आराम आ जाता है। और कंफर्ट एनिमी है आपकी सक्सेस का। वो पता है दूसरे काम में उलझ जाते हैं। पहले अगर मम्मी बुलाती थी ना कि ये वाला काम कर दो, तो बोलते थे मम्मी मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाई करी, ये बिजनेस करना मेरे लिए जरूरी है। अब मम्मी बुलाती ना, भागते हुए चले जाते हैं। दोस्त बुलाता है, आज चल चलते हैं बाहर, भागते हुए चले जाते हैं। क्योंकि अब तो क्या है, पैसा तो आ ही रहा है, बर्गर तो खा ही सकते हैं ठेले में, मैकडी के अंदर बर्गर खा सकते हैं, क्योंकि इतना तो पैसा इसमें आता ही है, ये काम चल जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम इसमें यही है कि इतने कंफर्ट में धीरे 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 जाते जाते ये इतने कंफर्ट में चले जाते हैं, और फिर ये बैक टू सर्वाइवल स्टेज में पहुंचने के बाद में अपने आप से बिजनेस के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्ट जोन में जा चुके हो, तो ये समय आ चुका है जहां से आप बाहर आ जाओ, वरना आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप बिजनेस से कब बाहर हो गए, और आपका सपना सपना ही रह जाएगा, और वो सपना किसी और का हो जाएगा। तो आपके पास आज मौका है, कंफर्ट छोड़ो। कंफर्ट बहुत प्रकार के होते हैं। कंफर्ट ये भी होता है, मीटिंग में कौन जाएगा, ये भी कंफर्ट है। सर तो वही बातें करते हैं। सेल्स वेबिनार में कौन आएगा, इसमें तो वही बातें करते हैं। पता है ये वही लोग होते हैं शुरुआत के हर सेल्स वेबिनार को अटेंड करते हैं। ये वही लोग होते हैं मीटिंग में सबसे पहले पहुंचा करते हैं, लेकिन आज ये मीटिंग में सबसे लेट पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को दादा समझते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हम तो 5, 10, 15,000, 20,000, 50,000 कमा चुके हैं, हमें तो सब कुछ आता है, अब हमें सीखने की क्या जरूरत है? अब हमें सीखने और समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सारी नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है। अब सर हमें क्या सिखाएंगे? और इस चक्कर में और इसी वजह से एक इंसान धीरे 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 करते करते बिजनेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। और जब ऐसे इंसान को मैं देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं लेजेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो आज धीरे धीरे उनको एक कंफर्ट खा रहा है, और उन्हें भी नहीं पता कि वो कब बाहर होने वाले हैं। तो आज मैं उन सबको एक अलर्ट देना चाहता हूं, अगर आप इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो आप सबके पास में फिर से एक मौका है कि आप लोग 5, 10, 15, 20,000, 30,000 के चेक से उठ करके 50,000 के चेक पे, और 50,000 के चेक से उठ करके 1 लाख की तरफ टारगेट करो। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये आते हैं तो इनका सपना होता है 10-15 हजार।
और वो जब आ जाता है तो पूरा हो जाता है। अब 15,000 कमा लिया तो कंफर्ट में आ गए। अब इनके पास कोई दूसरा गोल नहीं होता, क्योंकि लाइफ में हर स्टेप पे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। अगर 10,000 कंप्लीट हो गया तो 15,000 होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरा सबसे पहला सपना था 30,000 रुपए, मैंने तुरंत हिट करा। एक हफ्ते में 30,000 रुपीज की इनकम हिट करी थी। अगला था 50,000 रुपए, 50,000 को हिट करा तो अगला था 1 लाख रुपए, क्योंकि सर ने बोला 1 लाख रुपए हिट करना है। 1 लाख करा, 1 लाख के बाद उन्होंने बोला 1.5 लाख करना है, 1.5 लाख के बाद उन्होंने बोला 2 लाख करना है, अब 2 लाख होने वाला है। तो कहने का मतलब है हर स्टेज पे अगर मेरे पास एक रीजन नहीं होगा, व्हाट नेक्स्ट नहीं होगा, एक अगला कारण नहीं होगा, तो मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। और इनकी जिंदगी में व्हाट नेक्स्ट होता ही नहीं है। इनकी लाइफ में व्हाट नेक्स्ट होना होने की वजह से क्या होता है, ये वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसी स्टेज के अंदर हो तो आज आपके पास मौका है कि आप क्या कंफर्ट से बाहर निकलो। तो फटाफट से अपने कंफर्ट को त्यागो, क्योंकि सोचो अगर आपके माँ बाप कंफर्ट करने लग जाए ना, जिस दिन आपके पापा आराम करने लग जाए ना, उस दिन आप खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन आपकी मम्मी कंफर्ट में चली जाए ना कि आज खाना नहीं बनाना है, उस दिन आप बर्तन तोड़ने लगोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अपना कंफर्ट छोड़ करके, वो अपने आराम को छोड़ करके आपकी चीजों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं। तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना कंफर्ट नहीं छोड़ सकते? बहुत सारे लोग रील्स में ही लगे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में ही लगे हैं। अरे सोशल मीडिया का बिजनेस है, इसका मतलब ये थोड़ा ना रील्स देखने का बिजनेस है। वो सोशल मीडिया के बिजनेस को रील देखने का बिजनेस समझते हैं, पूरे दिन रील पे लगे रहते हैं, पूरे दिन कंटेंट ही क्रिएट करते रहते हैं। भाई कंटेंट एक बार क्रिएट कर लिया, अपलोड कर दिया, खत्म करो। अपने ही कंटेंट को बार बार देखते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी चीजों को बार बार देखते जाते हैं। तो अपने आप ही क्या है, अपने इंसान को, अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्टेज में अगर आप हो तो आज से बाहर निकल जाओ, अदरवाइज कामयाब बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट? और जब आप स्टेबिलिटी स्टेज से बाहर निकल आते हो तो अगली स्टेज होती है जिसको आप नोट डाउन करो, दैट इज कॉल्ड सक्सेस स्टेज। सक्सेस स्टेज अगली स्टेज होती है, थर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड सक्सेस स्टेज। अभी सक्सेस स्टेज क्या होती है, और जो लोग इन स्टेजेस पे नहीं पहुंच पाए तो आपके पास मौका है पहले से सीखने का। कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो गलतियां करके सीखे, समझदार आज की डेट में वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो आज आपके पास मौका है कि क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, पहले से सीख लो और पहले से ग्रो कर। तो थर्ड स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस स्टेज। सक्सेस स्टेज के अंदर क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है, एक इंसान ना 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक की इनकम पे आ जाता है। कितनी इनकम पे आता है? 1 लाख रुपए की इनकम। जब आपका चेक 1 लाख रुपए के आसपास अटक जाए और जब आपका चेक 1 लाख रुपए के आसपास आ जाए तो आप समझ जाना आप सक्सेस स्टेज के अंदर आ चुके हो। किस में आ चुके हो? सक्सेस स्टेज के अंदर आप आ चुके हो। अब सक्सेस स्टेज में क्या होती है? सक्सेस स्टेज हर किसी को चाहिए होती है, यहाँ पे हर किसी को कामयाब बनना है, हर किसी का सपना 1 लाख रुपए कमाना है। भाई यहाँ पे कितने लोग मीटिंग में कनेक्टेड है? अभी लगभग 85 लोग कनेक्टेड है। 85 में से कोई ऐसा इंसान नहीं हो जिसे क्या है, ऐसा कोई ना हो जिससे सपना नहीं पूरा कर रहा है, जिसका 1 लाख रुपए सपना ना हो। हर किसी का सपना होगा, हर किसी की चाहत है 1 लाख रुपए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता क्या होती है? 1 लाख रुपए का सपना ये होता है जिसमें एक इंसान मेहनत करता है, रगड़ता है, कूदता है, फांदता है, इधर उधर जाता है, ये कुछ करता है, बहुत मशक्कत करता है, फिर 1 लाख रुपए के चेक को हिट कर लेता है। लेकिन जैसे वो 1 लाख रुपए के चेक को हिट करता है ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, जो अक्सर मैंने लोग के अंदर देखी है, कि जब उन लोगों का पेट खराब होता है तो इनो की तलाश करते लोग। लेकिन जब लोग का क्या है, 1 लाख रुपए चेक आ जाता है तो लोग ईगो की तलाश में आ जाते हैं। किसमें? ईगो में आ जाते हैं। और ईगो के चक्कर में रहते रहते 1 लाख रुपए वाले लोग भी क्या है, सड़क पे आ जाते हैं। देखा होगा आपने, अपनी फैमिली में देखा होगा, किसी ने 10 लाख रुपए कमाया होगा और आज गायब, ईगो के चक्कर में। एटीट्यूड आ जाता है कि भाई अब तो ये लखपति हो गए। अगर उनकी टीम उन्हें कॉल कर दे ना कि सर मुझे जानना है, सर मुझे फॉलोअप कराना है, वो ऐसे बात करते हैं ऐसे मानो वो बादशाह बन गए, शहंशाह हो गए हो, उन्होंने जीत लिया हो, सब कुछ खरीद लिया हो, सब उनका ही हो गया। गेस्ट अगर कॉल कर ले तो पहले पता कैसे समझाते थे? पहले समझाते थे, हाँ सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। अब ऐसे बात करते हैं ऐसे मानो कि ज्वाइन नहीं किया ना, हाथ मार के भगा दूंगा। ईगो आ जाता है अपनी टीम के साथ में, अपने लोग के साथ में, अपने मेंटोर के साथ में, अपने हर एक इंसान के साथ में। और जैसे जैसे ईगो आता है, एक इंसान ऑटोमेटिकली खत्म होता जाता है। तो कहते हैं ना, कामयाब बनना बड़ी बात नहीं होती है, कामयाब बनने के बाद में कामयाबी के शिखर पे ठहरना बड़ी बात होती है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, पैसा कमाते रहना बड़ी बात होती है। कितने ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं सिर्फ,
और कितने ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाते रहना चाहते हैं। और अगर आपको पैसे कमाते रहना है तो आज आपको वो करना पड़ेगा जिससे आप पैसे कमाते रहो। आपके पापा पैसे कमाते नहीं है, कमाते रहते हैं। हर दिन वो जाते हैं काम पे, हर महीने वो पैसे कमाते हैं। इसकी वजह से तो आप पढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो। हर दिन वो काम करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो कहने का मतलब अगर आपको पैसे कमाते रहना है तो आपको अपने अंदर से ईगो नाम के शब्द को निकालना है। आज से अभी से ही ईगो निकाल दो। बहुत सारे लोग को तो मैं देखता हूँ 40,000 के चेक पे ही वो आ जाता है। टीम बात कर ले, ऐसे बात करते हैं मानो कि झापड़ी मारे एक सीधे एक लगा देंगे। गेस्ट ऐसे बात कर ले, हाँ ऐसे हड़का करके गेस्ट से बात करते हैं, तुम्हें पता है मेरा चेक 50,000 का है, मेरी लास्ट इतने ने कितनी इनकम है, पिछले दिन की इतनी इनकम है। ऐसे बात करते हैं मानो वो बादशाह बन चुके हो। तो आपके पास मौका है, ईगो निकालो, अपने ईगो को साइड करो, क्योंकि आप 1 लाख रुपए के लिए नहीं आए थे बिजनेस के अंदर, आप कामयाबी के लिए आए थे। और आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास में 1 लाख रुपए आ चुका है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप 1 लाख रुपए को कमा चुके हो। तो 1 लाख रुपए कमा चुके हो, अब आपका क्या है? अब आपका उत्तरदायित्व ये बनता है कि भाई आपकी टीम में जो लोग आए हैं उनका 1-1 लाख रुपए कराओ। लेकिन हम तो ईगो में होते हैं कि कॉल भी उठाएंगे और कॉल करके भी बात करते हैं, तो ऐसे बात करते हैं मानो कि बादशाह बन गए। कुछ लोग तो बात ही नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है? अपने अंदर ईगो को निकालना है, वरना आप किसी भी टाइम क्या है खत्म हो जाओ। राइट? कहने का मतलब क्या है? आप किसी भी टाइम खत्म हो जाओगे। और नो इनकम वालों के लिए लास्ट में बहुत कुछ है, आप टेंशन मत लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है? 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के बाद में आपका क्या है? ईगो आ जाता है, और ईगो को आपको क्या है? साइड में रख करके काम करना होता है। कामयाबी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अगर आप ऊपर से नीचे नहीं आए, मतलब नीचे आने का मतलब क्या है? डाउन टू अर्थ नहीं बने, आप हम्बल नहीं बने, आप नॉर्मल इंसान नहीं बने, अगर आपके अंदर अकड़ है, आप भौकाल में रहे, आप एटीट्यूड में रहे, आपकी कामयाबी का 2 मिनट में पता नहीं चलेगा, आपको लोग पसंद करना छोड़ देंगे। और आप किस बिजनेस के अंदर हो? ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो। लोग बहुत जल्दी परख लेते हैं आपको। पता है आपको, लोग बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं कि ये इंसान कैसा है। और एक इंसान ऐसे इंसान से कनेक्ट करना पसंद करता है जो क्या हो? एक नॉर्मल हो, एक ठीक ठाक इंसान हो, जो कद्र करे हर एक इंसान की। राइट? और जब 1 लाख रुपए का चेक जाता है, क्यों 1 लाख रुपए लोग अटक जाते हैं? मेरे सामने मैंने देखा है कि लोग 1 लाख रुपए के चेक पे पहुंचते अटक गए। मैं पहुंचा था, मैं नहीं अटका, योगेश सर नहीं अटके। क्यों? क्योंकि हमें वो चीजें पता थी कि यार हमें ईगो नहीं लाना अपने अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग 50 के चेक पे भी अटक जाते हैं। हमारे वहां तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 5,000 का भी चेक आता है ना, वो ऐसे दादा बन के रहते हैं, ऐसे लग रहा है बहुत बड़े बादशाह बन गए। तो कहने का मतलब क्या है? ईगो को साइड में करना है, बिना ईगो के काम करना शुरू करो। ईगो को लेकर क्या होगा? कभी कामयाब नहीं करो। क्योंकि मैंने क्या बताया, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, मैं आपको प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कामयाब बनाने के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आपको 10-15 हजार कमाने की वाली बातें नहीं बता रहा हूँ, लाख रुपए कमाने वाली बातें नहीं बता रहा हूँ कि लाख रुपए कमा लो बैठ जाओ। मैंने क्या बोला? आपको और हम ऐसा इंसान बना देंगे जो पैसा कमाएगा नहीं, कमाते रहेंगे। कल योगेश सर ने एक बात बोली थी आपको कि हमारा मिशन है 100 लोगों को 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचाना, और सिर्फ पहुंचाना नहीं, हर महीने की 1 लाख रुपए इनकम कमवाना। लगातार पैसा आना चाहिए, और लगातार पैसा तब आएगा जब आप इन सारी स्टेजेस से पार करके निकलोगे। इन सारी स्टेजेस को क्या है? कंप्लीट करके बाहर निकलोगे। और सक्सेस स्टेज के बाद में एक फाइनल स्टेज आती है, जिस स्टेज की चाह हर एक इंसान को होती है, इनफैक्ट मुझे भी है। तो एक बड़े इंसान को होती है, एक छोटे इंसान को भी होती है, हर एक इंसान की वो होती है सिग्निफिकेंस स्टेज। तो लास्ट स्टेज होती है जो आप नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज सिग्निफिकेंस स्टेज। ये क्या होती है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस स्टेज क्या होती है? बहुत ध्यान से सुनना, फिर आगे की कुछ बातें मैं करता हूँ। सिग्निफिकेंस स्टेज क्या होती है, समझाता हूं। सिग्निफिकेंस स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे एक इंसान के आम सपने सारे पूरे हो जाते हैं। छोटे सपने, बड़े सपने, हर तरह का सपना पूरा हो जाता है। यहाँ पे एक इंसान दिन का 10-10 हजार रुपए कमाना शुरू करता है। यहाँ पे एक इंसान दिन का 20-20 हजार रुपए कमाना शुरू करता है। जैसे आज की डेट में हमारे मेंटोर अमन सर, आज की डेट में वो दिन का 5,000, 10,000, 15,000 रुपए कमाते हैं। जो लोगों का सपना होता है महीने का, वो दिन का कमाते हैं। यहाँ पे एक इंसान इंस्पिरेशन बनता है लोगों के लिए। और यहाँ पे एक इंसान क्या है? प्रेरणा देता है लोगों को कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। आप सबके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जैसे आप एडमायर करते हो, जिसके आप बहुत ज्यादा मानते हो, इंस्पिरेशन लेते हो आप कि ये इंस्पिरेशन है मैं। तो इस स्टेज पे पहुंचना है आपको।
मेरा क्या समझाने का मतलब है कि कामयाबी के पहले स्टेज पे ना आपको हार माननी है, ना दूसरे स्टेज पे आपको रुकना है, ना तीसरे स्टेज पे आपको रुकना है। आपको रुकना है तो आकर के रुकना कहां पे? सिग्निफिकेंस स्टेज पे। जिस दिन आपके एक्शन, हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या बोला? लीडर बनना है। हम लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ये बिजनेस किस चीज का? लीडरशिप का बिजनेस है। हमें एक लीडर बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। तो लीडर कौन होता है? एक लीडर वो होता है जब आपके, जिस दिन आप समझ जाना, आपको चेक करना है कि आप सिग्निफिकेंस स्टेज पे पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो। जिस दिन आपके शब्दों से और आपके काम से लोगों की जिंदगी में, लोगों की सोच में परिवर्तन आना शुरू हो, लोग अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा और बेहतर करना शुरू करेंगे, उस दिन आप सिग्निफिकेंस के स्टेज पे पहुंच जाएंगे। सो लीडर कौन होता है? लीडर का सिंपल सा मतलब होता है a one person who inspire others by their action, by their words, by their determination, by their success। हर चीज से जो लोगों को इंस्पायर कर सके। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सिग्निफिकेंस वाली स्टेज पे पहुंचना है, और सिग्निफिकेंस वाली स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको इन तीनों स्टेजेस से निकलना है। क्योंकि हमें ऐसे लोग ही चाहिए, वो कोर ग्रुप के अंदर ऐसे लोग ही हमें चाहिए जो लोग सिग्निफिकेंस वाली स्टेज पे आए। जिस दिन वो सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में नहीं, लोगों की कामयाबी के बारे में सोचना शुरू करें। जिस दिन वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय लोगों की कामयाबी के ऊपर डिवोट करना शुरू करें। और ये तभी होगा जब आप अपनी जिंदगी में पहले स्ट्रगल करोगे। तो आज जिनकी इनकम नहीं आ रही है, जो नो इनकम वाले हैं, तो आपकी स्ट्रगल चल रही है। क्या चल रहा है? आपका पहला स्टेज चल रहा है, सर्वाइवल स्टेज है। हार नहीं मानना है। बटरफ्लाई वाली स्टोरी हमेशा याद रखनी है कि अगर बटरफ्लाई को उस इंसान ने निकाल दिया था, इसकी वजह से वो मर गई। तो अगर आज आपको कोई इंसान मदद कर देगा ना, आपका चेक 1500 2003 बन भी गया, फिर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आज स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ गए ना, तो डेफिनेटली दूसरी स्टेज पे पहुंचोगे। और जिनके चेक 30,000 50,000 60,000 हो चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ा अलर्ट है कि कंफर्ट में मत रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कंफर्ट आपका कब खा जाएगा, आप कब बिजनेस के अंदर बाहर हो जाओगे, आपको गायब हो जाओगे। और हमें बहुत दुख होगा कि आप लोग के चेक 20,000 30,000 पे पहुंचने के बाद में आप बिजनेस से बाहर हो चुके। आप सबके सब कंफर्ट में पड़े हो, जितने भी लोग 30,000 40,000 के चेक पे। अगर आज आपके चेक ग्रो नहीं कर पा रहे, इट मींस कि आप कंफर्ट में हो। कंफर्ट छोड़ो आज की आज, अभी के अभी। कंफर्ट खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको और आपके फैमिली के सारे सपने उड़ा देगा। और जो इंसान सक्सेस स्टेज के अंदर पहुंच चुका है, ईगो मत लेकर के आओ। आप उसी इंसान की तरह काम करो जिस दिन से पहले तरीके से काम करा था, जब आप पहले एक नॉर्मल इंसान थे, एक आम इंसान थे। और जब आप सक्सेस स्टेज को पार कर लेते हो, तो एक आती है सिग्निफिकेंस स्टेज, जहाँ पे आप लोग को इंस्पायर करना शुरू करते हो। लोग आपकी तरह बनना पसंद करते हैं, लोग आपको फॉलो करना पसंद करते हैं, लोग आपको कॉल करते हैं बाहर से कि मेरे को आपके साथ जुड़ना है। और जिस दिन आप सिग्निफिकेंस स्टेज पे पहुंचते हो ना, इसका एक फायदा ये होता है कि आप काम करो या ना करो, फिर भी आपको डेली की 5,000 10,000 रुपए इनकम आती है। कल मेरी रात को बात हो रही थी अमन सर से, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, तो अमन सर से भी बात करके हमें क्या समझ में आया, अमन सर से हम क्या सीखते हैं। बेसिकली आज वो सिग्निफिकेंस स्टेज पे क्यों है, आज वो लीड्स गुरु के टॉप बर्नर में उनका नाम इसलिए आता है क्योंकि लोग उनकी बातों से, उनके काम के, उनके तरीकों से इंस्पायर होकर के, आज कोई नहीं पूछता कि उन्हें प्लान दिखाए ना दिखाएं, डायरेक्टली लोग उनके क्या लिंक को लेकर के बस परचेज करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं। आप अगर चाहते हो कि एक समय आपके साथ में ऐसा आए कि आपको काम ना भी करना पड़े तो भी पैसा आए, तो आपको चौथी स्टेज पे आना पड़ेगा। और चौथी स्टेज पे आने के लिए आज आपको दिन रात ये तीनों स्टेज से निकल करके आना पड़ेगा, और ये तीनों चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, ईगो से, कंफर्ट से और अपने सर्वाइवल स्टेज से। और जब ये तीनों चीजें छोड़ करके आप सिग्निफिकेंस स्टेज के अंदर पहुंचते हो, उस दिन आप क्या है पता है, उस दिन एक्चुअली में आप वो सपना पूरा करते हो अपने माँ बाप का, जो सपना हर एक माँ बाप का होता है। क्या होता है? हर एक माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक ऐसा बच्चा बने जो लोगों की मदद कर सके, जो लोगों को इंस्पायर कर सके, जो लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाए। क्योंकि किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि सिर्फ पैसा कमाए, सबके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि सबसे अच्छा बच्चा अगर किसी का हो तो मेरा हो। सबसे अच्छे बच्चे की मतलब क्या है? उसके अंदर सारे गुण, उसके अंदर सारी क्वालिटीज हो। तो कहने का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस स्टेज के लिए आपको काम करना है। अब आज चेक करो कि अभी करंट आप किस स्टेज के अंदर आते हो। अगर पहली में हो तो आप देखो आपके पास 3 स्टेज बची है पूरी करने के लिए, दूसरी में हो तो 2 स्टेज बची है, तीसरी में हो तो 1 स्टेज बची है। जिस स्टेज के अंदर आज आप आते हो, एक एक स्टेज को मार्क कर लो
और उस स्टेज से निकल करके चौथी में पहुंच जाना। और ये डेट आज नोट कर लेना कि आज अगर मैं सर्वाइवल में हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि आज आप कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपकी मंजिल कहाँ है। और जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को कहाँ जाना है, उस दिन से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो बातें मैं आपको बताना चाहता था कि इन 4 स्टेजेस से हर एक इंसान को गुजरना पड़ेगा। लेजेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लीडर को इन 4 स्टेजेस से ही निकल करके आपको ऊपर आना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इन 4 स्टेजेस में से किसी भी एक स्टेज को आप इग्नोर कर दें और आप कामयाबी के रास्ते पे पहुंच जाए। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, रातों रात ना तो कभी आप कामयाब बनोगे, ना कुछ होने वाला। तो ये रियल एजुकेशन अपने अंदर आज से डालना शुरू करो, अपने अंदर आज से बदलाव लाना शुरू करो। और जिस दिन आप इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करोगे, आप सिर्फ क्या है, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ लीड्स गुरु से पैसे नहीं कमाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी कल रात को 11:30 बजे अमन सर से बात हुई थी, उनको सिर्फ एक वीडियो डालने का 5,000 रुपए मिला है कल। कैन यू इमेजिन? आज वो, मैंने क्यों बताया सिग्निफिकेंस स्टेज पे है, आज उन्होंने सिर्फ एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का, उनको कोलैबोरेशंस फ्री में मिल रहे हैं आज। तो वो स्टेज पे क्यों पहुंच पाए? क्योंकि अमन सर ने भी स्ट्रगल किया। मैंने पूछा था सर, उनके भी दिन ऐसे जाते थे जिस दिन चेक नहीं आते थे, रोने का मन करता था। तो आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, कंफर्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप बस आगे जाने की चाह रखो, आगे जाने के लिए मेहनत करो, काम करो, ऑटोमेटिकली आप बढ़ जाओ। और हम सब मिल करके, हर एक इंसान, लेजेंड्स ऑर्गेनाइजेशन का हर एक इंसान आने वाले समय में सिग्निफिकेंस स्टेज पे मैं देखना चाहता हूँ, और हम सब होंगे, पूरी जान लगा देंगे हम आपको आगे बढ़ाने के लिए, कुछ भी करना पड़े। तो ये रियल लाइफ एजुकेशन जो आज आपने सीखी है, इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो और आज से मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू करो। छोड़ दो कंफर्ट, छोड़ दो हर चीज को, छोड़ दो वो चीज जो आपको क्या है, परेशान कर रही है, आपके लिए एनिमी बन रही है, आपका क्या है, आगे जीवन में नहीं बढ़ने दे रही। कुछ भी हो, हर चीज को त्याग दो आज। और आज अगर आपने ये चीज छोड़ दी, तो आने वाले का जो कल होगा, वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही सुनहरा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें अच्छी लगी तो जरूर इंप्लीमेंट करना।